नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। देश में पिछले कुछ समय से आई लव मोहम्मद पर बवाल मचा हुआ है। आई लव मोहम्मद के नाम पर यूपी से लेकर एमपी और महाराष्ट्र तक हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तौकीर रजा से लेकर ओवैसी तक इस आग में घी डालने का काम कर चुके हैं और काम कर भी रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में अब भोले के भक्तों ने भी अपनी मुहिम शुरू कर दी है और आई लव महाकाल से लेकर आई लव महादेव के जरिए करारा जवाब दिया जा रहा है। महाकाल की नगरी उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए हैं तो काशी में आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए। सवाल यह है कि आस्था के इस नवरात्र में मोहम्मद के मुरीद और महाकाल के भक्त चाहते क्या हैं। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में पोस्टर वॉर, धर्म पर आर पार, मोहम्मद वर्सेस महाकाल। कानपुर से हुई शुरुआत, उज्जैन से आया जवाब। आई लव मोहम्मद पर गदर, उज्जैन में महाकाल के पोस्टर। देश भर में पिछले कुछ समय से आई लव मोहम्मद पर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद देश के कई हिस्सों तक फैल गया है। यूपी के भदोही, शाहजहांपुर होते हुए ये मामला उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर तक जा पहुंचा, महाराष्ट्र के ठाणे और उज्जैन तक पहुंच गया। देश के अलग अलग शहरों से आई लव मोहम्मद की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसके जवाब में अब आई लव महाकाल की मुहिम भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और उत्तर प्रदेश के काशी में आजकल बस आई लव महाकाल ही छाया है। भोले की नगरी उज्जैन और काशी से आई तस्वीरें काफी कुछ बयां कर रही हैं। देश के कई जिलों में आई लव मोहम्मद पर गदर के बाद महादेव की नगरी उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर खूब वायरल हो रहे हैं। नवरात्र में आस्था का ये जनसैलाब पावन नगरी उज्जैन में उमड़ा तो भक्ति की तस्वीर ही बदल गई। गरबा महोत्सव में एक सुर में हजारों लोगों ने बाबा महाकाल के जयकारे लगाए, जिसके चलते यह गरबा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बन गया। इस साल पंडाल की सबसे बड़ी खासियत पंडाल में लगे आई लव महाकाल के पोस्टर थे। उज्जैन में नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव में आयोजकों ने आई लव महाकाल के पोस्टर लहराए और गरबा में भाग लेने वाले 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ बाबा महाकाल के जयकारे लगाए, जिससे पूरा पंडाल आई लव महाकाल की गूंज से भर गया। आयोजकों ने बताया कि यह महाकाल के प्रति अपनी गहरी आस्था प्रकट करने का एक तरीका है। कार्यक्रम में जैसे ही डांडिया की धुन शुरू हुई, पूरा पंडाल जय महाकाल के नारों से गूंज उठा। आई लव महाकाल के पोस्टर पर लोगों का कहना था कि जब नगर निगम शहरों के नाम से बैनर लगा सकता है तो हम अपने आराध्य देव के लिए आई लव महाकाल का बैनर क्यों नहीं लगा सकते। यही नहीं, उज्जैन से आई एक और तस्वीर देखिए। वहां कालिदास अकादमी में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए। भूत भवन महाकाल की नगरी है, ये धार्मिक नगरी है और इस नगरी के सभी रहवासी बाबा महाकाल से अटूट प्रेम करते हैं और सब ने आज एक साथ बाबा महाकाल की जय का घोष किया और सभी ने एक साथ बाबा महाकाल आई लव यू का जो बैनर था उसके साथ बाबा महाकाल की जय जयकार की अर्पण किए जाते हैं। राजस्थानी, गुजराती, अपनी भारतीय संस्कृति अनुसार सनातन धर्म के गीतों पर, अपने हिंदी गीतों पर, देशभक्ति गीतों पर, भजन पर यहाँ पर गरबे कराए जाते हैं। आज उज्जैन शहर में नगर निगम की दीवारों पर भी लिखा रहता है आई लव उज्जैन, तो फिर बाबा महाकाल की जय बोलने में, बाबा महाकाल को आई लव यू बोलने में क्या हर्ज है। इसलिए हमने आज जय बाबा महाकाल को आई लव यू का बैनर लगाया है। एक बैनर से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में धर्म और राजनीति की नई लड़ाई बन गया है। हिंदू संगठनों के सोशल मीडिया पर पलटवार करते ही आई लव राम, आई लव महादेव, आई लव हनुमान ट्रेंड करने लगे। हजारों यूजर्स ने प्रोफाइल पिक्चर बदली, पोस्टर बनाए, वायरल मैसेज आया। अब समय है हिंदू एकता दिखाने का, जाति समुदाय भूलकर एकजुट हो जाओ। एक पोस्टर पर हजारों कमेंट आए, हर हर महादेव, जय श्री राम। माहौल गर्माता चला गया और अब आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल के पोस्टर भी लहराने लगे। महाकाल की नगरी उज्जैन की तरह ही बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भी आई लव महाकाल के पोस्टर देखने को मिले। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद धीरे धीरे प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। वहीं काशी की बात करें तो काशी के साधु संत आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महादेव का पोस्टर जारी किए हैं। जो काशी के तमाम जो साधु संत थे वो जगह जगह इस तरीके के पोस्टर को चस्पा किए हैं और आप देख सकते हैं पोस्टर में लिखा है आई लव महादेव और शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है। इस तरह के पोस्टर जो काशी के साधु संत और संत समाज के लोग जारी के
काशी के संतों ने इसे सीधा चुनौती मान लिया है और शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि यह चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। अगर 30 करोड़ लोग मोहम्मद के नाम पर जुलूस निकालेंगे तो 100 करोड़ लोग महादेव के नाम पर उतरेंगे। काशी के संतों ने आई लव महादेव के पोस्टर लगाए, पार्कों और घरों में तख्तियां टांगी। स्पष्ट रूप से एक दंगा फैलाने की साजिश की बू आ रही है। ये साजिश के तहत सब खेल और नौटंकी की जा रही है और मुझे लगता है इसमें विदेशी फंडिंग और विदेशी के इशारों के माध्यम से ये खेल खेला जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से इन्होंने ये शुरू किया है, अरे भाई कोई भी किसी को लव करता है तो गलियों में दिखाने की क्या ज़रूरत है। आप मोहब्बत से लव करता है, कोई मना करता है, आप करो ना भाई। आपके यहाँ तो खाला के लड़के से, चाचा के लड़के से, दादी के लड़के से किसके से लव करते हो, ये तो आप ही जानो। लेकिन कहने के तात्पर्य आप देश को क्यों अशांत पैदा करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश को क्यों आप जो है जलाने की ओर ले जाना चाहते हो। एक नया रूप दे करके किया जा रहा। मुझे लगता है तत्काल इसको जो है गिरफ्तारी करना चाहिए और नाम दर्ज रिपोर्ट करके गिरफ्तार करना चाहिए और ऐसी सज़ा होना चाहिए, ऐसी कानून के दायरे में रह करके उनको होना चाहिए कि दोबारा इस प्रकार की साजिश फैलाने का कार्य ना कर पाए। मुझे लगता है केंद्र से और राज्य के मुख्यमंत्री जी से, मुख्य सचिव जी से मैं अपनी मांग करता हूं कि ऐसे तथाकथित लोगों को जो देश को, प्रदेश को बांटने का काम कर रहे हो, जलाने का काम कर रहे हो, दंगा फसाद कराने का काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर देश में ही, विदेश में ही नहीं बल्कि देश के कुछ लोग भी मिले हुए हैं जिनके कारण यहाँ छोटे छोटे लोगों को आगे करके इस प्रदेश में दंगा फैलाने का कार्य किया जा रहा है। उन पर तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए, रिपोर्ट की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि प्रदेश में ऐसा कोई माहौल भी खराब ना कर पाए। सनातनी संस्कृति में रंगा भक्ति का ये रंग रायबरेली सुल्तानपुर तक छटा बिखेर रहा है। रायबरेली का ये अली मियां चौक इस बात की गवाही दे रहा है कि मोहम्मद के मुरीद यहाँ भी हैं। सुल्तानपुर और उन्नाव के बाद अब राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे पाए गए हैं। आपको बता दें, रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अली मियां चौक पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। जब स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर से कहना है कि ये रात के अंधेरे में पोस्टर लगाया गया। अब ये किसने लगाया, किस तरीके से लगाया, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन जब ये सूचना रायबरेली के जिला प्रशासन को लगी तो जिला प्रशासन के द्वारा मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू गई। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं, सुर्खियां बटोरते हुए नजर आ रहा है और रायबरेली का जिला प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के राजनीतिक गढ़ रायबरेली में ये पोस्टर आखिर किसने चस्पा किए, इन पोस्टरों के पीछे मकसद क्या है, ये बड़ा सवाल है। ये पोस्टर ऐसे ही लगा दिए गए हैं। कहाँ पे लगे हुए हैं? ये पूरे चौराहे पे लगे हुए हैं। अच्छा, क्या लिखा है पोस्टर में? मोहम्मद आएगा, मोहम्मद। आप लोग को नहीं मालूम था ये जब हम लोग को तो नहीं मालूम कब कितनी वक्त लगा। घर मकान से लेकर चौक चौराहे और दुकान तक आई लव मोहम्मद के पोस्टर चस्पा हैं। उधर सुल्तानपुर में भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे दिखाई दिए। इससे पहले धर्म के नाम पर शुरू हुआ आई लव मोहम्मद के पोस्टर देश के कई शहरों में दिखे। कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर से शुरू हुए विवाद के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों में तनाव बढ़ गया, जिसकी एक तस्वीर आई उत्तराखंड के काशीपुर से। यहाँ आई लव मोहम्मद के नाम पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुए बवाल और उसके बाद पुलिस के बुलडोजर एक्शन के बाद माहौल टेंशन वाला हो गया। इस बीच आई लव मोहम्मद का मसला यूपी के बरेली तक पहुंच गया। वहां इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने सरकारी इमारतों में हनुमान जी की तस्वीर पर सवाल उठा दिया और 26 सितंबर को इस्लामिया ग्राउंड में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये तमाम हिंदूवादी संगठन जितने हैं, ये हमसे खुलेआम दुश्मनी कर रहे हैं। सरकार ने खुलेआम दुश्मनी का ऐलान कर दिया है। तमाम एजेंसीज को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद मुसलमान ने अभी तक अपने मुल्क से मोहब्बत में कोई भी फैसला नहीं लिया है। अगर ये मुसलमान हम लोगों से, हमारे उलमा से नाउम्मीद होकर खुद मुख्तारी से कोई फैसला करने पर मजबूर हो गए तो हिंदुस्तान को, मुझसे बार बार कहा जाता है मैं धमकी दे रहा हूं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप हमारे साथ पूरी दुश्मनी करते रहो, हमारे बच्चों को कत्ल करते रहो, लेकिन
मजहब में मदाखलत मत करो। अगर वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो उन पर पाबंदी मत लगाओ, उन पर मुकदमे मत लगाओ, उनको रोक टोक करने की कोशिश मत करो। 26 तारीख को जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, अगर इसमें जिद जबरदस्ती की जाएगी तो ये ना हमारे शहर के लिए मुनासिब होगा, ना हमारे देश के और प्रदेश के लिए मुनासिब। सिर्फ तौकीर रजा ही नहीं बल्कि आई लव मोहम्मद की तकरीरों पर असदुद्दीन ओवैसी की सहमति वाली मोहर भी लग गई। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद के नारे को संविधान के फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार माना। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आई लव मोहम्मद अपराध नहीं है, यह हमारे ईमान का हिस्सा है और संविधान का आर्टिकल 25 हमें यह अधिकार देता है। कि ये शुरू हुआ था कानपुर में, वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारा ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। यूपी के ही कानपुर से ये मजहबी पोस्टर वार शुरू हुआ। कानपुर के रावतपुर गांव में 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद का इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाया गया था। ईद मिलाद उन नबी की शोभा यात्रा में पहली बार ऐसा बोर्ड लगा। उसी वक्त यह बहस उठी कि क्या यह नई परंपरा है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने इसे तुरंत चुनौती दी। हिंदुओं का आरोप था कि उनके धार्मिक पोस्टर फाड़े गए। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत जताने में किसी को दिक्कत क्यों है। पुलिस ने विवादित पोस्टर हटवाया, लेकिन तब तक चिंगारी शोला बन चुकी थी और साधु संतों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सड़कों पे इकट्ठा करके पुलिस और प्रशासन से भिड़ा के कुछ राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं और देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। साथ में अभी देखिए जैसे नेपाल में हुआ, उसके पहले श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ, ये चाह रहे वैसी स्थिति भारत में भी हो। मगर भारत एक संविधान से चलने वाला देश है। 80 करोड़ हिंदू, भारत की आर्मी और भारत का पुलिस प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि यहाँ पर हर धर्म का, हर संप्रदाय का सम्मान होता है। मगर अराजकता, गुंडागर्दी किसी भी स्थिति में यहाँ की देश की आर्मी इतनी सशक्त है कि किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानबूझकर हिंदुओं को छेड़ा जाता है। अगर सनातन को कमजोर करने की कोशिश जरा भी की जाएगी और 80 करोड़ हिंदू अगर अपने घर से निकल गया तो भारत में जो है जितने भी यहाँ अराजक तत्व हैं उनको पाकिस्तान और बांग्लादेश खदेड़ के रख दिया जाएगा। देश में धर्म के नाम पर पोस्टर वार अब उज्जैन के काशी तक जा पहुंचा है। लेकिन सवाल ये कि आस्था के इस नवरात्र में मोहम्मद के मुरीद और महाकाल के भक्त चाहते क्या हैं? इस पोस्टर वार के पीछे मकसद क्या है? धर्म से जुड़ी इस चिंगारी को आखिर किसने भड़काया? क्या ये सोची समझी साजिश का नतीजा है या फिर मंशा धार्मिक उन्माद भड़काने की है? हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।